हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना यूनिट 2। दैट यूनिट नेम इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। आज इस यूनिट के हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो हम कर चुके हैं। हमने समझ लिया कि कंप्यूटर सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ बनती है, वो हम समझ चुके हैं। अब हमने समझना है कि हमने कंप्यूटर सिस्टम तो बना लिया, अब उसमें प्रोग्रामिंग कैसे रन करनी है। तो हमारी यहाँ पे मेन चीज़ है प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग समझेंगे, पर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें सोचना है कि ये प्रोग्रामिंग चलेगी कैसे, तो उसको बोलेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक ही ये है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब सिलेबस को भी साथ साथ में देखते रहना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ मैं कैसे समझा रही हूँ। ओके, एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, डेवलप एन एल्गोरिदम फॉर आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम एंड फाइनली इम्प्लीमेंटिंग द एल्गोरिदम टू डेवलप प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, छोटी छोटी मैं दे रही हूँ ताकि आपको पेपर में लिखने के लिए हेल्प हो जाए। नहीं तो आप ये खुद बना सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं, देन इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, देन एल्गोरिदम बनाएंगे, देन हम इसकी कोडिंग करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोडिंग कर ली तो उसको चेक भी करना है कि ठीक है कि नहीं है, तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करेंगे। तो सबसे पहले आप एनालाइज द प्रॉब्लम में थोड़ा सा लिखोगे कि एनालाइज द प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम वेरी क्लियरली बिफोर फाइंडिंग इज सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन ढूंढने बैठ जाओ, पहले उसको समझो कि प्रॉब्लम है क्या है, देन उसका सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बनाएंगे यानी कि हम स्टेप्स लिखेंगे कि हमें क्या काम करना है। नेचुरल लैंग्वेज में, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि काम क्या करना है। ओके, नेक्स्ट हम कोडिंग। अब आएंगे कोडिंग पे। यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता, उसको मशीन लैंग्वेज समझ आती है। तो मशीन लैंग्वेज में हमें कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज जो हमने एल्गोरिदम बनाया वो नहीं समझ सकता है, उसके लिए हमें कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। देन हमें टेस्टिंग एंड डिबगिंग करनी है। तो टेस्टिंग एंड डिबगिंग का मतलब क्या होता है? आफ्टर राइटिंग प्रोग्राम इट हैज टू बी टेस्टेड ऑन वेरियस पैरामीटर्स टू इंश्योर दैट प्रोग्राम इज प्रोड्यूसिंग करेक्ट आउटपुट विद इन एक्सपेक्टेड टाइम एंड मीटिंग द यूजर रिक्वायरमेंट। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, आपने 2 नंबर को प्लस या माइनस करना है, वो प्लस या माइनस ही कर रहा है, मल्टीप्लाई नहीं कर दे रहा है। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रोग्रामिंग से ही हम समझेंगे। ओके, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, कुछ 4 मेन स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है कंपोनेंट टेस्ट करते हैं, नेक्स्ट इंटीग्रेशन चेक करते हैं, देन सिस्टम चेक करते हैं, देन एक्सेप्टेंस टेस्ट की जाती है। ठीक है, ये चारों चीज़ों पे ही हमारा जो टेस्टिंग एंड डिबगिंग चलता है। डिफरेंट आईटी कंपनीज जो है डिफरेंट टेस्टिंग्स करती हैं। ओके, कंपोनेंट को भी, इंटीग्रेशन को भी, सिस्टम को भी और एक्सेप्टेंस को भी। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। ठीक है, सूडो कोड पढ़ते हैं इसको। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जो है वो फ्लो चार्ट और सूडो कोड की हेल्प से कैसे लिखा जाता है। ओके, तो ये हमने करना है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम होता क्या है ये पता होना चाहिए। A set of precise, finite, sequential set of steps written to solve a problem and get a desired output। हमने सिंपल लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स लिख दिए कि हमें स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही काम करना है। ठीक है, कुछ आपने काम करना है, आपने सपोज सुबह उठना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आप ये काम करते हैं ना, कुछ आपकी प्रॉपर वर्क है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने स्टेप्स बना दी। तो एल्गोरिदम भी वही है, हमने प्रोग्रामिंग करनी है, पहले कुछ स्टेप्स बना दी। ठीक है, पर इसका एक स्टार्ट और एंड प्रॉपर होना चाहिए, डेफिनेट बिगनिंग होनी चाहिए एंड डेफिनेट एंड होना चाहिए, तभी वो एक एल्गोरिदम बनेगा। ठीक है, अब हमें क्यों जरूरत है एल्गोरिदम की? इसलिए जरूरत है क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है जो बहुत सारी डिटेल्स दिए बिना हमें प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करना सिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे आप सारी इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली समझ जाते हो।
एक्यूरेसी पता चलती है, एफिशिएंसी पता चलती है, तभी आप सोल्यूशन को फाइंड कर पाते हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिथम इज द इजिएस्ट वे टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम विदाउट गोइंग टू मच डिटेल्स. It helps programmer to visualize the instructions to be written clearly. It enhances the reliability, accuracy and efficiency of obtaining solution. Okay? तो अब ये एल्गोरिदम है. अब ये 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है. वन इज यूजिंग फ्लो चार्ट, सेकेंड इज यूजिंग सूडो कोड. ठीक है, तो फ्लो चार्ट समझते हैं क्या होता है. फ्लो चार्ट होती है इसी एल्गोरिदम की विजुअल रिप्रेजेंटेशन. डायग्रामेटिकली उसको कैसे समझना है हमें. ठीक है, तो flow chart is a visual representation of an algorithm. It's a diagram made up of boxes, diamonds, other shapes connected by arrows. Each step represent a step of solution process. जो भी आपने काम करना है, जो भी solution देना है, हर स्टेप का कोई ना कोई मतलब होता है. जैसे स्टार्ट करना है तो उसके लिए ये मेरे पास बॉक्स है, प्रोसेसिंग करनी है तो हमारे पास ये बॉक्स है, इनपुट आउटपुट करनी है तो ये बॉक्स है, डिसीजन लेना है तो ये बॉक्स है, और इन सब को आपस में कनेक्ट करना है तो हमारे पास फ्लो लाइंस है. ठीक है, समझ गए. और भी बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे और उनको यूज करेंगे. अभी बेसिक चीजें आप समझ लो कि फ्लो चार्ट में ये चीजें बेसिकली यूज होनी ही है. ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन लेना है या प्रोसेसिंग करनी है या इनपुट देनी है, आउटपुट लेनी है, तो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं. इनको अच्छे से दिमाग में बिठा लो. नेक्स्ट आता है हमारे पास सूडो कोड. सूडो कोड मतलब नॉट रियल कोड. सिंपल सी लैंग्वेज में हम नहीं लिख रहे हैं. यहाँ पे एक प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ काम होता है. जैसे हमारा एल्गोरिदम था वो सिंपल लैंग्वेज में था, पर सूडो कोड सिंपल लैंग्वेज में नहीं है. यहाँ पे प्रॉपर कोड यूज होता है. ओके, तो इट इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम. इट इज नॉट रिक्वायर स्ट्रिक्ट सिंटेक्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट. इसमें हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, पर इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज करने हैं. ओके, ये क्या होती है? डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है व्हाट एल्गोरिथम वुड डू. ठीक है, एल्गोरिथम क्या कहना चाहता है यहाँ पे वो सूडो कोड समझाता है. ओके, समझ गए. तो यहाँ पे कीवर्ड्स देखिए जो सूडो कोड्स में हम यूज करते हैं. इनपुट करते हैं, कंप्यूट करते हैं, प्रिंट करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते हैं. ठीक है, +1 करना है, -1 करना है. कुछ स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, इफ एल्स यूज की, वाइल यूज की, ट्रू फॉल्स यूज की. डिसीजन लेना है ना, यस नो ट्रू फॉल्स, तो उसके लिए हमने ये कीवर्ड्स यूज किए. एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देती हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले मैंने एल्गोरिदम लिखा टू डिवाइड 2 नंबर. इनपुट लिए 2 नंबर, num1 और num2, कंप्यूट किया उनको और उनका क्वेश्चन जो है num3 में डाल दिया और प्रिंट कर दिया num3. ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने इसको लिख दिया. ओके, अब मैंने इसका सूडो कोड बनाया तो यहाँ पे मेरे को कीवर्ड्स चाहिए. तो कीवर्ड मैंने लिए, इनपुट लिया num, कंप्यूट किया इसका स्क्वायर, num इंटू num, और प्रिंट कर दिया स्क्वायर. और उसी को डायग्रामेटिकली मैंने कैसे दिखाया? फ्लो चार्ट में स्टार्ट किया, रीड किया नंबर, देन स्क्वायर इक्वल टू num मल्टीप्लाई बाय num, देन प्रिंट किया स्क्वायर और स्टॉप कर दिया. तो ये है हमारे फ्लो चार्ट लिखने का मेथड. क्लियर. तो यहाँ पे सूडो कोड और फ्लो चार्ट दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी. तो ये था आपका टॉपिक नंबर 2, जिसमें आपने बस समझना था कि हमने किया क्या. आपको टॉपिक नंबर 3 आपका डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन क्या है? जैसे नाम से ही क्लियर है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना उसको हमने तोड़ देना है. द ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स. तोड़ के इजीली काम करना है, कन्वीनियंटली काम करना है. ओके, तो ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम मीन्स एनालाइजिंग ईच सब प्रॉब्लम इन डिटेल. हर प्रॉब्लम को मेरे को डिटेल से फाइंड करना, तभी उसका मैं सोल्यूशन कर पाऊंगी. इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एफर्ट एज डिफरेंट सब प्रोग्राम्स कैन बी असाइन टू डिफरेंट एक्सपर्ट्स टू सॉल्विंग सच प्रॉब्लम. जब बड़ी बड़ी कंपनीज में आप ये जाते हो तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसका कंप्लीट सोल्यूशन बनाते हैं और प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन की इजी सी डेफिनेशन है कि जो भी मेरे पास बड़ा प्रोग्राम आ रहा है या बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसको मेरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद उसको लास्ट में मर्ज करना है ताकि उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन मेरे पास आ जाए. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दी है मैंने आपको, डायग्रामेटिकली समझाया. देखिए कि आपको एक प्रॉब्लम है कि आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है. ठीक है, तो आपको बुक्स चाहिए,
ठीक है, ऑथर्स चाहिए, रीडर्स चाहिए, कौन इशू करके लेके जा रहा है, कौन रिटर्न कर रहा है, ये सब चीजें चाहिए। तो हर चीज का अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो देंगे और उसको इकट्ठा करके लास्ट में हमारी जो कंपोजिशन है यानी कि डीकम्पोजिशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसको कंपोजिट कर देंगे प्रोग्राम को और हमें हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझाई हैं। 3 टॉपिक हमने कवर किए। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप आगे प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। ओके, तो ध्यान से इन टॉपिक्स को करिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।